की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया, उसका सारा जोर होता है मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान के खिलाफ बोलने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में, उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने में। क्या इस देश में ऐसा संभव है कोई किसी प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर ले और उसकी कोई सुनवाई ना हो? कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है। वक्फ ने तो ताजमहल पे भी दावा किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, मिली तो नहीं, मिली क्या? दूसरी बात, हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, देखने वाले दर्शक जो हैं, कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। वो प्रॉपर्टी वो होती है जिसे मुसलमान लोग ही दान करते हैं वक्फ को। वो कहीं सरकार नहीं देती उसे, या कहीं से दूसरे समाज से नहीं आती। तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनका अपना प्रबंधन है, ये सब जगह है। सिखों के गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करती है? शिरोमणि की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन कौन करते हैं? उनकी मैनेजमेंट है, सबकी समितियां बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं। तो ये निशाना साधना, असली सच्चाई तो ये है, इनके दो कारण हैं। ये जो इसमें वक्फ में कानून को इतना जरूरी नहीं है कि बदलना, चेंज करना, लेकिन बदलना भी था तो पहले जिस समाज के लिए लेकर आ रहे हो आप, ये कह रहे हैं हम तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, पहले किसानों की बेहतरी के लिए लेकर आए थे, उसमें सारे किसान सड़क पर आ गए। अब मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, वो इसके विरोध में है। भैया जिसकी बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं उनमें से आपके नेता ने कहा वो सड़क पे भी आ सकते हैं। उन लोगों में से कुछ अच्छे लोगों को चुन के, जो विद्वान हो, जो जानकार हो, सलाह ले लिया करो। उसमें गलत, इनके दो वजह हैं। मैं दो थोड़ा समय लेना चाहूंगा, 10 सेकंड लेना। नहीं, क्योंकि आपने बोला कि मीडिया वाले भी टारगेट करते हैं। मैं एक इतिहास बताना चाहता हूं, और ये इतिहास इस देश के जनता को जानने का संपूर्ण हक है और सबको हक है। तमिलनाडु के तिरुचुथुरई में एक गांव है, एक तिरुचुथुरई का एक मामला है जिसमें जमीन बेचने गया था एक व्यक्ति, और जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का कब्जा था, और केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर उसका दावा था। तमिलनाडु का जो तिरुचुथुरई गांव है, वो पूरा हिंदू बहुल गांव है, और वहां पर जो एक मंदिर है वो 1500 साल पुराना है। वो गांव का गांव वक्फ बोर्ड के पास कैसे चला गया? ये इंसाफ हुआ था या अविश्वास हुआ था? ना सुनना पड़ेगा। 2014 में कांग्रेस की सरकार जब जा रही थी, वक्फ के नाम पर इस देश, दिल्ली के अंदर, ये जो दिल्ली इलाका है जहां से हम और आप आते हैं, उस दिल्ली इलाके के अंदर, पॉश एरिया के अंदर कई सारी जमीनें रातों रात वक्फ के नाम कर दी गई, और मनमोहन सरकार का ये रिटर्न गिफ्ट था वक्फ बोर्ड को। और ये बात प्रमाणिक है, जब सरकार जा रही थी, यानी जब आचार संहिता लग चुकी थी, तब यह फैसला किया गया, तब नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 उदाहरण दिए आपने, 200 उदाहरण ऐसे भी हैं जहां वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। दो दीजिए वक्फ की जगह शिकायत चल रही है। उनका केस तो वक्फ के बाद दिल्ली में कई प्रॉपर्टी हैं। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 1.5 लाख 2 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ तो जमीन है खाली। कोई एक दो केस का मसला नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, इनकी नजर उन जमीनों पर है। ये अभी नजूल भूमि के लिए कानून लेकर आए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इनकी पार्टी के अंदर से विरोध हो गया, क्योंकि नजूल की भूमि जो पड़ी है खाली। इधर मत भागिए। अयोध्या में इन्होंने कई हजार एकड़ जमीन 3 इंडस्ट्री को दे दी, 3 उद्योगपतियों को दे दी, जो सेना की जमीन है, जो सेना के पड़ाव की जमीन है। ठीक है, ये करना चाहते हैं, ये भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। जी। इनकी जमीन पर नजर है। ये बात अपोजिशन ने बोली कि आपकी जमीन पर नजर है, अखिलियतों की जमीन पर नजर है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, अपोजिशन की बड़े नजर है, इनकी रेलवे की जमीन पर भी नजर है। अभी भाटी जी ने कहते अभी सुनिए ना, बात को सुनिए। अभी भाटी जी ने कहते रेलवे और सेना जो है वो तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वक्फ कौन सी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है? अयोध्या में सेना की जमीन दे दी प्रॉपर उसको। अभी भाटी जी ने कहते कहा वक्फ ने तो ताजमहल की भी जमीन मांगी थी, मिल गई क्या? तो दे दें क्या? वो आपकी मांग लेगा, दे दें क्या? देश की किसी की भी मांग लेगा, दे दें क्या? मैं फैक्ट पे जवाब दे रहा हूं। अब ये नहीं सुनिए, मैं फैक्ट पे जवाब देता हूं। सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए, यादव जी को भी सुन लीजिए, बीजेपी के नेता सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। देश में जब पहली बार वक्फ एक्ट आया गया था, इसका केस गया था लंदन में, जब हम गुलाम थे। वहां की कोर्ट ने इसको इलीगल बताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुष्टीकरण तो तभी शुरू हो गया था, तभी से बता दिया गया। तब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो यहां का शासन था, उन्होंने कहा नहीं हम वक्फ टाइप बनाते हैं। उसके बाद ये काले अंग्रेज आ गए। कांग्रेस ने आने के बाद 55 में बदला, 66 में बदला, 96 में बदला, आप बदलो 3 बार, और वक्फ एक्ट में आपने वो प्रोविजंस कर दिए जो गैर इस्लामिक है। अरे मजार का प्रोविजन कर दिया, मजार तो कुरान में नहीं लिखी, आप वक्फ एक्ट में दे सकते हो।
आज कोई पुल जा रहा है दिल्ली में, ऊपर से जा रहा है, उसमें मजार बन जाती है और कहते हैं मजार हमारी थी। पहली बात। दूसरी बात, गांव का उदाहरण अभी आपने दिया, तमिलनाडु के गांव का 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पुराना धर्म, पर मंदिर उनका। कमाल बात है। और यह कैसा एक्ट हुआ जहां पर जो सर्वेयर होगा वो सर्वेयर भी इस्लामिक स्कॉलर होगा, वही जाएगा, वफ का व्यक्ति जाएगा और जाके सर्वे करेगा जमीन हमारी है या नहीं, फिर आगे ट्राइब्यूनल में बैठ जाएगा, फिर आगे ट्राइब्यूनल में कहेगा हां ये जमीन हमारी है। और इस बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और मैं बताऊं इनको मिर्ची क्यों है। 101 करोड़ दिए इन्होंने 2005 के बाद, आरटीआई का डाटा है, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश पूरा दे डाला वक्फ बोर्ड को समाजवादी पार्टी ने, और 123 लुटियंस की जमीन दी कांग्रेस पार्टी ने। ये जो इनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है कि ऊपर के जो कुछ आका हैं उनको मना करके चलो, उनको साथ जोड़ करके चलो, नीचे का समाज मांग करे जा रहा है कि इसको बदला जाए। आप क्यों नहीं बोलते कि महिलाएं उसमें नहीं होती? किसी ने बोला एक बार भी? क्या इस देश की आधी आबादी, क्या मुसलमान 2 बहनें बैठी है हमारी वहां पे, वो वक्फ की मेंबर नहीं हो सकती? पर हमारे आज देश में 21वीं सदी में भी एक ऐसी पितृसत्ता सोच की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बात वोट की है, बात वोट की है, इसलिए नहीं बोलेंगे। पाशा साहब भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया। एक सेकंड, पाशा साहब एक वाक्य मुझे नहीं, बोलने पाशा साहब एक बार भी नहीं बोले, केवल एक वाक्य। अन्याय हो जाएगा। नहीं, अन्याय नहीं, उन्होंने बहुत एक आपत्तिजनक वाक्य बोला। क्या? ये लोगों में गुस्सा भरने के लिए, लोगों में नफरत भरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप गलत बताइए, इस तरह के गलत वाक्य समाजवादी पार्टी ने पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया। मैं फैक्ट के साथ बोल सकता क्या हूं। बात कर रहे हैं? कितने कब्रिस्तान इन्होंने बांटे, जितना लैंड इन्होंने बांटा, उसका इतिहास है, आरटीआई है। एक उदाहरण दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया। इस तरह की गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने अपने काउंट आपने